जब भी स्नेक बाइट्स होती हैं तो कभी भी, चाहे वो वेनेमस हो नॉन वेनेमस हो, हम उसको जानते पहचानते नहीं हैं। तो किसी भी झाड़ फूँक वाले के पास, तांत्रिक के पास न जाएं। जब तक हमारी अवेयरनेसेस नहीं बढ़ेंगी तो तब तक हम इस काम में सफल नहीं हो सकते। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शंकर सती है और मैं रामनगर के पास एक गांव है क्यारी, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे अभी मैं डिपार्टमेंट तराई वेस्ट के साथ एक रेस्क्यू के तौर पर काम करता हूँ, जो हमारे रेप्टाइल्स का मेनली काम है। और ये पिछले 6 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। और रेप्टाइल्स का जनरली जो भी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो उस केसेस में लोगों के हमें कॉल्स आते हैं और हम जाके उसको कम करने का प्रयास करते हैं। जो भी वन्यजीव होता है उसको हम सुरक्षित जगहों पे, फिर जंगलों में जाके रिलीज़ कर देते हैं। ये 2019 की बात है, जब एक जायका एक एनजीओ है, तो जिन्होंने रिक्रूट किया था रेस्क्यूअर्स को, एज ए एक्सपर्ट हमें लिया था। तो मैंने 1 साल देहरादून डिवीज़न में काम किया और अभी मैं तराई वेस्ट रामनगर में काम कर रहा हूँ। तो लगभग 6 साल का सफ़र हो गया है। लेकिन इसके पहले भी क्योंकि हम जंगल से लगे हुए गाँव के रहने वाले लोग हैं, तो हमारा आमना सामना पहले भी इनसे होता रहा है। और इनको कंजर्वेशन के हमारे जो है कि प्रवृत्ति हमारी शुरू से रही है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। हमने इसके बारे में कई पहले लोगों से ट्रेनिंग भी ली है। तो ये मतलब समय हमारा जो ऑफिशियली आप कहें तो ये 6 साल से चल रहा है। और इसके पहले तो हम बचपन से इनके संरक्षण में काम करते आए हैं। और ये बहुत अच्छा अनुभव होता है कि लोग जिसको दुश्मन समझते हैं और हम लोगों को उसके बारे में अवेयर करते हैं और लोग उसको समझते हैं। और कई बार लोग हमें कॉल्स करके बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि हमारा जो काम है वो सफल हो रहा है, क्योंकि हर साल कॉल्स बढ़ते रहती हैं। और हम लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं, ताकि लोगों के साथ भी जो इंसिडेंट होता है उसको भी हम काफ़ी नियंत्रित कर पाते हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो लगभग 35 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ सांपों की पाई जाती हैं। और जिसमें हम बिग 4 बोलते हैं। बिग 4 का मतलब जो वेनेमस स्नेक हैं, उसमें हमारे यहाँ करैत है, कोबरा है और एक रसल वाइपर मिलता है। और जो चौथा बिग 4 में आता है वो सॉयस्केल्ड वाइपर है, वो हमारे इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। बट हम चौथे में किंग कोबरा को उस दृष्टि से देखते हैं। इवन मतलब कोबरा उस श्रेणी में नहीं आता। लेकिन ये भी जो वेनेमस स्नेक्स हैं वो यहाँ पे 4 पाए जाते हैं। और बाकी जो 31 और स्पीसीज़ हैं वो नॉन वेनेमस। और यहाँ पे जो वेनेमस हैं वो लगभग ह्यूमन के साथ उनका इंटरेक्शन वो कई बार देखने को मिलता है। और कई बार ऐसे स्नेक बाइट के केसेस भी हो जाते हैं। तो हमारा वही काम है कि हम कम से कम उन केसेस को कम करें और जो स्नेक्स हैं उनको बचा पाएँ, संरक्षण कर पाएँ उनका। हाँ, बट जनरली जो स्नेक्स होते हैं उसमें सबसे पहली बात तो है, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं और कुछ डायरनल होते हैं। तो कुछ सांप रात को एक्टिव होते हैं और कुछ दिन में एक्टिव होते हैं। तो जैसे अगर आप एक स्पेक्टिकल कोबरा हमारे यहाँ कॉमनली मिलता है, अगर आप उसको देखें तो वो जनरली जब कभी ऐसे एग्रेशन मूड में आता है तो वो हुड फैला के जो है सामने खड़ा हो जाता है और एक आवाज़ निकालता है, जिससे वो सामने वाले को ये अलर्ट करता है कि भाई जो है मेरे पास ना आए, खतरा हो सकता है। और वह सेम ऐसे ही वो रसल्स वाइपर है जो नॉक्टर्नल है, और वो भी अपनी बॉडी में एस शेप का एक आकार बनाता है और वो भी एक कुकर के विसल की तरह एक आवाज़ निकालता है, जिससे वो भी अलर्ट करता है कि भाई जो है मेरे पास और मुझे डिस्टर्ब ना करें। हो सकता है फिर वो बाइट के चांसेस बन जाते हैं। तो ये बिहेवियर रहता है इनका। कई बार ये अलर्ट भी करते हैं। और जनरली वो वैसे ह्यूमन हैबिटेट के आसपास आना पसंद नहीं करते। बट घरों के आसपास अगर सफाई होती है, आपके आसपास अगर रैट्स नहीं है या गंदगी नहीं होगी, तो फ्रॉग्स भी, रैट्स भी और ये सब नहीं आते हैं, तो वो अवॉइड करता है ह्यूमन हैबिटेट के आसपास आना। अदरवाइज़ कई बार चांस वो उन्हीं की वजह से वो घरों के आसपास आते हैं। तो उन सबको समझना पड़ता है, सफाई रखनी पड़ती है। तो हम इस वाले जो ये मैन एनिमल का कन्फ्लिक्ट है, इसको हम बहुत दूर तक संभाल सकते हैं। यही हम लोगों को अवेयर भी करते हैं कि इन सब चीज़ों से सफाई रखें, तो फिर संभावना कम होगी आपके घर के आसपास आने की। सबसे बड़ा और सबसे वेनेमस जो स्नेक है वो हमने किंग कोबरा रेस्क्यू किया है, जो करीब 17 फीट तक लंबा है। और ये जो है किंग कोबरा, ये लॉन्गेस्ट वेनेमस स्नेक है पूरे वर्ल्ड का। और यही एक ऐसा स्नेक है जो नेस्ट भी बनाता है। और इससे कई बार हमारा सामना हुआ है, लेकिन ये कभी भी ऐसे ह्यूमन हैबिटेट के आसपास आना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये मॉइस्ट जगहों पर रहना पसंद करता है, जंगलों में। बट हमने कई बार ऐसे देखा कि कोरोना काल में जब थोड़ा सुनसानी जंगलों में हुई थी, तो थोड़ा आबादी के आसपास हमने बहुत सारे स्नेक्स रेस्क्यू किए थे उस टाइम में किंग कोबरा।
और जनरली ये फिर भी बहुत बार ऐसे बिहेवियर इसका ये है कि ये हुड में अपना मतलब इसका जो फन है वो उस पर खड़े हो जाता है और ये कई बार अलर्ट करता है, लेकिन कभी भी ऐसे हमारे आसपास कभी ऐसा केस नहीं सुनने में आया कि किसी किंग कोबरा ने किसी व्यक्ति को बाइट किया हो, क्योंकि ये बहुत एक जेंटल स्नेक भी हम इसको कह सकते हैं। ये कभी भी ऐसे मतलब ह्यूमंस के ऊपर कभी ऐसा केस नहीं हुआ। बट सबसे ज़्यादा वेनेमस इसलिए क्योंकि ये जब बाइट करता है तो इसकी वेनम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बॉडी में इंजेक्ट होती है और ये बेशक करैत के कोबरा करैत को जो वेनम होता है उससे इसका पोटेंट काफ़ी कम है, लेकिन यह है कि ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेक्ट करता है तो जिसकी वजह से 15-20 मिनट में व्यक्ति की मौत होना सुनिश्चित है। लेकिन कभी ऐसे हमने केसेस सुना नहीं है कि किंग कोबरा के बाइट होने से किसी की डेथ हुई है। तो ये सबसे हमारा लॉन्गेस्ट स्नेक जो हमने और वेनमस रेस्क्यू किया वो किंग कोबरा ही है। और इस आबादी में काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, रेस्क्यू होते हैं हमारे। अगर स्नेक्स का हम देखें तो जो हमारे फार्मलैंड के आसपास मिलता है वो एक रेड स्नेक होता है जिसको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं। और वो अगर आपके खेतों के आसपास है तो वो फार्मर के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि वो जो रैट्स होते हैं उन पर फीड करता है, इसलिए उसका नाम रेड स्नेक भी है। और वो जो आपकी फसल्स को नुकसान करते हैं चूहे, उसको वो कंट्रोल करता है, तो इसलिए उसको किसानों का मित्र भी कहा गया है। तो अब अवेयरनेस की बात है, जितनी अवेयरनेस हम लोग फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू लोगों को जागरूक करते हैं, तो उसमें यही है कि सावधानियां आपको बरतनी है। तो अब अगर स्नेक की आपको पहचान होती है, आपको मालूम है कि रेड स्नेक है, ये नॉन वेनमस है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, तो लोग उसको अपने आसपास से कभी घबराते नहीं हैं, उनको उसकी जानकारी होती है। बट जानकारी के अभाव में कई बार लोग स्नेक्स को मार देते हैं। और हम जिस जगह भी हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो हम लोगों को यही अवेयरनेस देते हैं कि भाई रात का जो समय है आप बिना टॉर्च के ना निकलें, शूज़ पहन के निकलें। तो इस तरीके से रहता है, मतलब अगर आसपास हैं तो कोई नुकसान नहीं है। खेतों के आसपास तो स्नेक्स का होना अच्छा इंडिकेशन है। हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू भी हमारी कॉल्स हमारे पास आती हैं, जो उस एरिया में जो बीट अधिकारी होता है तो उनके पास लोग उनको खबर करते हैं, तो फिर वो हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जैसे जैसे हम इन जगहों पर जाते रहते हैं तो लोग हमारा पर्सनल नंबर भी रख लेते हैं, तो जो भी आसपास कभी कोई सूचना होती है तो वो हमें लोगों के द्वारा भी प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से हम मतलब विद इन हाफ एन आवर जो टाइम होता है हमारे पास, हम उसको रेस्क्यू करते हैं और जंगल में रिलीज़ कर देते हैं, ताकि दोनों ही सुरक्षित रह पाएँ। तो रिकॉर्ड्स के लिए 2 तरीके के रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं। एक तो हम जो हमारा कॉलर होता है, जो हमें कॉल करता है, जब हम उसके पास जाते हैं, स्नेक रेस्क्यू करते हैं, तो एक रजिस्टर हम वहाँ पे उसको उस जगह पे भरवाते हैं। और उसमें फिर जो हमें जो कॉलर होता है हम उसके साइन उसमें लेते हैं और उसमें उसके फ़ोन नंबर्स और उसका एड्रेस मेंटेन करते हैं। और फिर एक रजिस्टर फिर हम और फिर से मेंटेन करते हैं, जिसमें हम उसको कहाँ रिलीज़ किया, उस जगह का नाम और पर्टिकुलर टाइम हम उसमें मेंशन करते हैं। तो ये लगभग मेरे ख्याल से 1000 सांप से ऊपर की एक लिस्ट होगी, जो हमने अलग अलग प्रजाति के सांपों को यहाँ पर रेस्क्यू किया है। और वही फिर डिटेल हमारी जो होती है उसको हमारा बीट अधिकारी उसको वेरीफाई करता है, और फिर वो हम उसकी हर कॉपी जो है हम उसकी डिपार्टमेंट में अपने उसमें उसको हर महीने जो है उसका रिकॉर्ड भी जमा करवाते हैं, ताकि उसकी वैल्यू और हम कितना काम कर रहे हैं वो भी डिपार्टमेंट के संज्ञान में रहता है। तो इस तरीके से इनका रिकॉर्ड रखते हैं। ये संख्याएं दिन पर दिन बढ़ते ही रहेंगी, ये हमें लगता है, क्योंकि दिन पर दिन हैबिटाट लॉस भी हो रहा है, तो घरों की तरफ भी ज़्यादा मूवमेंट दिखने में आ रहा है सांपों का पहले से। और इस तरीके से मैं तो और भी डिपार्टमेंट आपके द्वारा ये भी डिपार्टमेंट को मैसेज देना चाहूँगा, लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि भाई इनको ना मारें, क्योंकि इनका बड़ा रोल है नेचर में। क्योंकि ये अगर किसी का खाना है तो और किसी की पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करते हैं, एक नेचर ने इनको ये रोल दिया हुआ है। तो ये बिना वजह किसी को काटते नहीं हैं। ये हमारी एक भ्रांति है कि हमारा दिमाग में एक बैठी हुई एक बात है कि भाई नहीं जी स्नेक्स है तो ये काटेगा, इसको मारो। वो कभी भी बिना वजह नहीं करता, बट कई बार मैनुअली अपनी मिस्टेक्स होती है कि भाई उसके ऊपर फुट आपने रख दिया, या फिर आपने कोई सामान ढूंढने के लिए आपने अंधेरे में हाथ डाल दिया, तो गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। वो बेवजह कभी सांप किसी का पीछा करके किसी के पीछे नहीं भागता। हम कहते हैं कि भाई नाग मार दिया तो नागिन आपको पीछा करेगी, ये कभी नहीं होता। ये कुछ किताबों में और पिक्चरों में तक देखा जाता है, बिन वजह के सांप कभी बाहर नहीं आता। तो इन भ्रांतियों से, इन अंधविश्वासों से बचें और उसकी महत्वता को समझें, ताकि जो उसका रोल है, अगर वो एक प्रजाति उसकी विलुप्त हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि कहने के नेचर इम्बैलेंस हो जाएगा। और फिर ये जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं कि कभी कुछ बीमारी पैदा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, नेचर चेंजेज हो रहे हैं, तो ये सब यही वजह है कि कहने की नेचर अपने आप में इम्बैलेंस हो रहा है। तो सभी लोगों को इसकी महत्वता को समझना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपसे हमें ये अवेयरनेस का एक
पॉइंट जो है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। और मैं इसमें एक और बात ऐड ऑन कर देता हूँ कि जब भी आप किसी के साथ जाएँ, कभी कोई बातचीत होती है कहीं पे, तो ये जब भी स्नेक बाइट्स होती हैं तो कभी भी, चाहे वो वेनेमस हो नॉन वेनेमस हो, हम उसको जानते पहचानते नहीं हैं। तो किसी भी झाड़ फूँक वाले के पास, तांत्रिक के पास न जाएँ। आप लोगों को ये बताएं कि वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें, वहाँ पे इसका उपचार संभव है। और डॉक्टर जब वेनेमस और नॉन वेनेमस की बाइट होती है, वो उसके लक्षण सिम्टम्स को देखने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो बिना समय गंवाए अगर आप समय पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो ज़रूर कभी भी डेथ नहीं हो सकती। ये बहुत ज़रूरी है मैसेज देना लोगों को। मैसेज के तौर पे अगर हम बात करें तो मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी बाहर से लोग हमारे इस प्रकृति के नज़ारे को देखने आते हैं, तो उन सब लोगों से ये एक विनम्र निवेदन है हमारी तरफ से कि यहाँ पे जब आते हैं घूमने तो कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। मतलब आप जंगल वॉक पे जा रहे हैं या आप रास्ते से गुज़र रहे हैं तो कोई भी ऐसा कूड़ा कचरा जो है वो जंगल में ना फैलाएँ और बेवजह जानवरों को डिस्टर्ब ना किया जाए। और ये जो मैसेज है ये यही है कि जब तक हमारी अवेयरनेसेस नहीं बढ़ेंगी तो तब तक हम इस काम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे कि लोग इससे अवेयर हों, और जो लोग इसके प्रति जो लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है वो इसको न मारें और इसका संरक्षण करें, क्योंकि इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है नेचर में।